बार बार एक ही बात बताने पर अगर कोई नहीं समझता तो उसके लिए कड़ा कदम उठाना ही पड़ता है और अपराधियों क्रिमिनल्स के लिए योगी को ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ता है। क्रिमिनल मच्छरों के खात्मे की कड़ी में बीती रात एक और बड़ा काम हो गया। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश यमराज के पास पहुंच गया। उसने एक शख्स की बेरहमी से हत्या की थी। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए यूपी पुलिस ने बुलेट पर हिस्ट्री शीटर चौधरी का नाम लिख दिया था। इसका परिणाम क्या हुआ, देख लीजिए। कमलेश मोइन 1 लाख का अभियुक्त था, वो घायल हुआ गंभीर रूप से। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाएगा। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। माथे पर लाल तिलक, लेकिन इरादे और कांड पूरी तरह काले। नाम था कमलेश चौधरी। इसके हाथ खून से सने थे, इसलिए योगी फोर्स के बुलेट पर इस बार चौधरी का नाम चढ़ गया। गाजीपुर में योगी की पुलिस ने बीती रात 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी का एनकाउंटर कर दिया। उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश मोइन 1 लाख का अभियुक्त था, वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। कमलेश चौधरी को योगी की पुलिस ने विनीत हत्याकांड के 120 घंटे के अंदर जहन्नुम पहुंचा दिया। एनकाउंटर स्पॉट की ये तस्वीरें बता रही है कि मुठभेड़ कितनी खतरनाक रही होगी। योगी की पुलिस के जाबाजों ने लखटकिया बदमाश कमलेश चौधरी को ढेर कर ये संदेश उसके गिरोह के हर सदस्य तक पहुंचा दिया कि यमलोक जाने का रास्ता खुल चुका है। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। अपने बेटे को खो चुके विनीत के पिता भी पूरे गिरोह के सफाई की मांग कर रहे हैं। इस स्थिति में यदि गैंग का एक सदस्य मारा जाएगा तो गैंग का सफाया कहाँ हो पाया। गैंग का सफाया तो तब होगा जब उसमें नेम्ड और अननेम्ड सारे लोग जो अपराध करने दरवाजे पे आए और बच्चे की हत्या किए, निर्मम हत्या किए, तो सबका एनकाउंटर होना चाहिए। 29 मई की रात को कमलेश ने अपने गिरोह के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या कर दी थी। 2 बाइकों पर सवार होकर 4 युवक होटल पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक वहां उन्होंने स्टाफ से बियर की मांग की। इसी दौरान होटल का संचालन देख रहे विनीत राय बाहर आए। आरोप है कि तभी बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से विनीत राय की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में कमलेश चौधरी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कटरा गैंग से जुड़े कमलेश चौधरी और शंकर पांडे पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए और बाकी सदस्यों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी। अब जब पुलिस को सूचना मिली कि कमलेश चौधरी नदी की ओर आ रहा है तो पुलिस ने घेरेबंदी की। इसी के बाद कमलेश ने यूपी पुलिस के जाबाजों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कमलेश पर गोली चलाई और वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। विनीत का एक गुनहगार तो मारा जा चुका है। अब पुलिस को मुख्य आरोपी शंकर पांडे की तलाश है। कटरा गैंग में शंकर पांडे का दाहिना हाथ माना जाता था कमलेश चौधरी। कमलेश ही शंकर के काले धन को संभालता था। अवैध तरीके से वसूली कर कमाए गए पैसों को यही दोनों मिलकर ठिकाने लगाते थे। विनीत के एक आरोपी का सफाया हो चुका है। अब बाकी आरोपियों को धर दबोचने के लिए पुलिस दूसरे राज्यों में भी दबिश दे रही है। योगी फोर्स इन अपराधियों को किसी हाल में छोड़ेगी तो नहीं, एक एक कर सबका नंबर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।